हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए इग्नोर ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंजन वीइंग को उसकी वेस्ट से पकड़कर अपने पास खींचता है और फिर किस करना स्टार्ट कर देता है। स्लोली उनकी किस अब डीप होती जाती है। फिर वो वीइंग को गोद में उठाता है और बेड पर लिटा देता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है। वो वीइंग को देखे जा रहा था और उसको हर जगह टच कर रहा था। फिर वीइंग अपनी जगह पर उठ के बैठ जाता है और लेंजन की भी रॉब्स निकाल देता है। लेंजन की ब्रॉड चेस्ट, सॉलिड मसल्स देखकर वीइंग मुंह बनाते हुए लेंजन की तरफ देखने लगता है। लेंजन, जो मेरा है, अगर तुमने किसी और को दिखाने की कोशिश की तो आई स्वेयर मैं कुछ ऐसा करूँगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तुम मेरे हो, केवल मेरे। तुम्हारी बॉडी, सब कुछ मेरा है। मैं कभी भी किसी को भी तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा, इवन गॉड को भी नहीं। और ये बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हो। एंड हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मैं किसी को प्यार करता हूँ या किसी को चाहता हूँ तो वो मुझसे छिन जाता है। बट इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद को ही मार लूँगा। वीइंग की बात सुनकर लेंजन कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसको टाइटली हग कर लेता है। एक्चुअली वो वीइंग के मुँह से ही उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुन सकता था। फिर वो वीइंग को स्लोली बेड पर लिटा देता है और उसकी आंखों में देखते हुए लाइटली किस करना स्टार्ट कर देता है। और वीइंग लेंजन की आंखों में उसके लिए प्योर लव देख सकता था। अब वीइंग खुद को और ज़्यादा नहीं रोक सकता था। फिर वो लेंजन को अपनी बाहों में लेता है और रोना स्टार्ट कर देता है। और फिर लेंजन से कहता है, अल्फा, कभी कभी ऐसे ही रहा करो, कभी कभी मुझे इसी तरह हक कर लिया करो। मैं तुम्हारा लव, तुम्हारी वार्मथ फील करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे सेंट को इनहेल करने दो ताकि वो मेरी सोल तक पहुंच जाए और मैं उसे कभी नहीं भूलूं। मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ लेंजन। मैं तुम्हें छिपना चाहता हूँ। मैं इन सब से बहुत थक गया हूँ। फाइट करते करते बहुत थक गया हूँ। सो प्लीज़ कभी कभी मुझे ऐसे ही होल्ड कर लिया करो ताकि मुझे ये फील हो सके कि कोई मुझे दिल से चाहता है और जिसे मैं चाहता हूँ वो मेरे पास है। एक्चुअली वीइंग लेंजन की बाहों में इस तरह से रोकर अपने सारे दर्द निकाल देना चाहता था। फिर वो कुछ टाइम तक ऐसे ही रोता रहता है और लेंजन उसे टाइटली हग किए रहता है। और फिर कुछ टाइम और ऐसे ही रोने के बाद वीइंग रोना बंद कर देता है और फिर मिस्टीरियस स्माइल करते हुए लेंजन की तरफ देखते हुए कहता है, जांगफू, क्या तुम अभी भी मुझे पनिश करने वाले हो? वीइंग की बात सुनकर लेंजन एबली से स्माइल करने लगता है, तो उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि वो अब क्या करने वाला है। और वीइंग फिर से इससे पहले कि कुछ बोल पाता, लेंजन उसे डीपली पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। वो वीइंग के लिप्स पर रफली बाइट करना स्टार्ट कर देता है और फिर इसी तरह किस करते करते अब वो वीइंग की नेक पर आ जाता है। वो उसे वहाँ पर बाइट करना, उसकी नेक पर हिक्कीज़ बनाना, किस करना, ये सब स्टार्ट कर देता है। वीइंग मोर्निंग वॉइस में उससे कहता है, माय डार्लिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तो लेंजन उससे कहता है, उन सभी की गंदी नज़रों को तुमसे दूर कर रहा हूँ जो तुम्हें लस्टफुल आइज से देख रहे थे। वीइंग उससे कहता है, लेंजन, बट उस दिन मैं केवल तुम्हारे लिए रेडी हुआ था। लेंजन उससे कहता है, बट वो लोग अंधे नहीं हैं। वो लोग तुम्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कि तुम उनको बिलोंग करते हो। तो इसलिए जब तुम कल ग्राउंड पर जाओगे तो ये मार्क्स उन्हें बताएंगे कि तुम किससे बिलोंग करते हो। वीइंग उसे टीज करते हुए कहता है, अच्छा तो मैं किससे बिलोंग करता हूँ? एक मिनट मुझे सोचने दो ज़रा। तो मैं किससे बिलोंग करता हूँ? वीइंग की ऐसी बातें सुनकर अब लेंजन उसे और भी ज़्यादा रफली बाइट करने लगता है। वीइंग मॉर्निंग वॉइस में चिल्लाते हुए उससे कहता है, ओके ओके जांगफू, मैं समझ गया, मैं तुमसे बिलोंग करता हूँ, केवल तुमसे। बट लेंजन फिर से इस बार उसके ईयर लुप्स पर बाइट कर लेता है। वीइंग उससे कहता है, लेंजन अब ये किस लिए? तो लेंजन उससे कहता है, क्योंकि तुमने तुम्हारे अल्फा को टीज किया और इतने लेट कन्फेस किया। अब इस बार वीइंग लेंजन के ईयर लुप्स पर बाइट कर लेता है और उसके शोल्डर्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है। और ये तो सिर्फ केवल उनके दिन की स्टार्टिंग थी और वो पूरा दिन उन लोगों के सेक्स सेशन में गुजरा। कभी वो एक दूसरे को टीज करते थे, कभी एक दूसरे के साथ बातें डिस्कस करते थे और फिर से उसके बाद सेक्स सेशन स्टार्ट हो जाता था। वो दोनों एक दूसरे के लिए इतना ग्रीडी थे जैसे कि सदियों से वो दोनों एक दूसरे के लिए तरसे हों। बट वो न्यू लवर्स इस बात से अनजान थे कि वो जल्दी फिर से एक दूसरे से अलग होने वाले थे। दूसरी तरफ मैंग्याओ लैन चिरेन के पास जाता है और फिर उनसे कहता है, एल्डर चिरेन, क्या आपने मुझे बुलाया था?
तो लैन चिरेन कहता है हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली बात ये है कि लैन वुशियन ने फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन को छोड़ दिया है, तो अब से तुम फर्स्ट ओमेगा होगे। लैन चिरेन की बात सुनकर याओ मुस्कुराने लगता है। फाइनली जो वो इतने टाइम से चाहता था उसे मिल गया था। वो स्माइल करते हुए लैन चिरेन से थैंक यू बोलता है और लैन चिरेन भी समझ रहा था कि याओ की स्माइल कितनी फेक है। मैंग्याओ फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, सीफू आज मुझसे ज़्यादा हैप्पी और कोई नहीं होगा, बट मैं थोड़ा दुखी भी हूँ कि मेरे ब्रदर मो शुआनयू को मेरी खुशियों की कीमत चुकानी पड़ी। लैन चिरेन कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो मैंग्याओ उससे कहता है, सीफू क्या आपको नहीं पता आपके नेफ्यू लैन ज़ेन और लैन सेक्ट लीडर के फर्स्ट ओमेगा दोनों रिलेशनशिप में हैं, उन दोनों का अफेयर चल रहा है। इस बार लैन चिरेन मैंग्याओ को चिल्लाते हुए कहता है, मैंग्याओ तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो और किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे वांगजी और वुशियन के बारे में ऐसी बातें करते हुए? फिर मैंग्याओ लैन चिरेन से कहता है, एल्डर लैन मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, और जो मैंने अभी कहा अगर गलत हुआ तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं और इसके लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ये सब चेक करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है। एंड थैंक यू सो मच मेरी पोजीशन मुझे देने के लिए। अब मैं चलता हूँ। अब लैन चिरेन इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था और लैन चिरेन ने इस बारे में किसी और को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं कहा था। उसने खुद ही कुछ दिन लैन ज़ेन और वीइंग को फॉलो किया था और फिर जो उसने देखा उससे उसका दिल टूट गया। उसके प्यारे नेफ्यू और उसके प्राइड वीइंग ने ऐसा कुछ किया था जो उसने कभी नहीं सोचा था। और इन वीक्स में लैन चिरेन जब वीइंग और लैन ज़ेन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो उसे वीइंग, लैन ज़ेन और लैन सिचेन काफ़ी बार मिलने आए थे। एक्चुअली वो तीनों लैन चिरेन के सामने ट्रुथ रिवील करना चाहते थे, बट मैंग्याओ के ब्रेन वॉश करने की वजह से लैन चिरेन उनसे नहीं मिलता था और बहाना बनाता था कि वो बीमार है। एक्चुअली लैन चिरेन इन्वेस्टिगेशन के बाद उन दोनों के लिए एक फर्म डिसीजन सोच रहा था और इसके बाद ही वो उनसे मिलना चाहता था। उन लोगों से मिलने से पहले लैन चिरेन मैंग्याओ को बुलाता है और उससे कहता है, मैंग्याओ तुम्हारा कंसर्न वेस्ट नहीं होगा, तो मैंने डिसाइड किया है कि लैन ज़ेन नेक्स्ट मंथ तुम्हारे ब्रदर मो शुआनयू से इंगेजमेंट करेगा और फिर उसके बाद शादी। मैंग्याओ फिर से फेक स्माइल करते हुए कहता है, बट सीफू वांगजी की मेरे ब्रदर से इंगेजमेंट करना ही काफ़ी नहीं होगा। क्या होगा अगर सेक्ट लीडर की तरह उसने भी मेरे भाई को रिजेक्ट कर दिया? मेरे भाई की तो ज़िंदगी ही ख़राब हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अच्छा यही होगा कि लैन वुशियन को वांगजी की लाइफ और क्लाउड डिसीज़ से बाहर कर दिया जाए। लैन चिरेन मैंग्याओ की बात पर सोचते हुए कहता है, तो तुम एक्चुअली चाहते क्या हो? फाइनली मैंग्याओ जो चाहता था उसे मिल गया था। फिर वो एवरी सी स्माइल करते हुए कहता है, सीफू मेरे फादर लैन वुशियन को चाहते हैं, वो उसे काफ़ी टाइम से अपना ओमेगा बनाना चाहते थे, बट आपने और सेक्ट लीडर ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मेरे ख्याल से जिस दिन वांगजी की शादी मेरे ब्रदर से होगी उसी दिन आप वुशियन की शादी मेरे फादर से करा दीजिए। लैन चिरेन सोचते हुए उससे कहता है, मैंग्याओ बट जिन सेक्ट लीडर मेरी ही उम्र के हैं तो मैं उनकी शादी वीइंग से कैसे करा सकता हूँ? तो मैंग्याओ उससे कहता है, सीफू आपको क्या लगता है कि वुशियन को कौन एक्सेप्ट करना चाहेगा? और वैसे भी वो बेचारा एक अल्फा के लिए क्रेव है, इसी वजह से उसने वांगजी के साथ अफेयर स्टार्ट किया। अब जब उसने अपनी वर्जिनिटी लैन ज़ेन के साथ खो दी है तो आपको क्या लगता है कि उसे कौन एक्सेप्ट करेगा? तो क्या अभी भी आपको नहीं लगता कि मेरे फादर का प्रपोज़ल उसके लिए सही रहेगा? मैंग्याओ की बात सुनकर लैन चिरेन गहरी सांस लेता है और फिर उसकी बात को मानते हुए कहता है, ठीक है। फिर लैन चिरेन मैंग्याओ से कहता है, सिचेन को बता देना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बट वांगजी को अभी इस सब के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। मैं उसे ये सब बाद में बता दूँगा और इसके पहले मुझे लैन वुशियन से भी कुछ बातें करनी है। अब मैंग्याओ सिचेन को भी बुला लेता है और फिर कुछ टाइम बाद सिचेन वहाँ पर आ जाता है और लैन चिरेन को बो करते हुए कहता है, सीफू आपने मुझे बुलाया? तो लैन चिरेन कहता है, सिचेन कल क्लैन में मैंग्याओ को एज ए फर्स्ट ओमेगा डिक्लेयर कर देना। इस पर सिचेन अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ओके सीफू। फिर लैन चिरेन कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम्हें वांगजी और मो शुआनयू के मैरिज प्रपोजल के बारे में तो याद ही होगा ना?
कल लैंजन को जिन सेक्ट में भेज देना, वो उनकी इंगेजमेंट तक वहीं पर रहेगा और नेक्स्ट मंथ ही उन दोनों की इंगेजमेंट होगी। वांग जी को अच्छे से उसके ओमेगा के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो कल ही उसको वहाँ पर भेज देना, बट ये मत बताना कि तुम उसे वहाँ पर किस वजह से भेज रहे हो। वांग जी को सिर्फ ये बताना कि क्लैन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। लैन सिचेन उससे कहता है, बट सीफू, आपको नहीं लगता कि वांग जी को वहाँ पर भेजने से पहले हमें उसके साथ ये डिस्कस करना चाहिए? लैन चिरेन उससे कहता है, नहीं, अभी उसे ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, टाइम आने पर वो जान जाएगा और मैं उसका अंकल हूँ, मैं जो भी करूँगा उसके लिए अच्छा ही करूँगा। और हाँ, लैन वुशियन भी जिन क्लैन लीडर जिन ग्वांगशान के साथ इंगेज होने वाला है, तो वीइंग को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। लैन सिचेन फिर से उससे कुछ कहने ही वाला होता है, बट चिरेन इस बार उसे चिल्लाते हुए कहता है, क्लैन सेक्ट लीडर लैन सिचेन, जैसा आपको कहा जाए बस उतना ही करिए, और अब मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर सिचेन अपना सर हाँ में लाता है और वहाँ से जाने लगता है। बाहर जाते वक्त उसे वीइंग दिखता है, जो अंदर ही आ रहा था। वीइंग इनोसेंटली स्माइल करते हुए आ रहा था। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है। वो सिचेन को रिस्पेक्टफुली पुकारता है और फिर सिचेन वहाँ से चला जाता है। अब लैन चिरेन मैंग्याओ से भी वहाँ से जाने को कहता है, फिर मैंग्याओ भी वहाँ से चला जाता है। वीइंग स्माइलिंग फेस के साथ रिस्पेक्टफुली लैन चिरेन के सामने बो करते हुए उससे कहता है, सीफू, आपने मुझे बुलाया? बट लैन चिरेन गुस्से में उसको चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपने डर्टी माउथ से मुझे सीफू मत बुलाओ वी वुशियान। लैन चिरेन से ऐसी बातें सुनकर वीइंग शॉक्ड था, क्योंकि लैन चिरेन ने पहले कभी भी उसे इस तरह से नहीं बुलाया था। फिर लैन चिरेन उससे कहता है, वी वुशियान, मैंने मो शुआनयू के वांग जी के साथ मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, और जिन ग्वांगशान के तुम्हारे साथ मैरिज के प्रपोजल को, और कल वांग जी को जिन क्लैन में भेज दिया जाएगा, और तुम यहाँ पर रहकर तुम्हारी और वांग जी की इंगेजमेंट की तैयारी करोगे, और फिर इंगेजमेंट के दिन ही तुम्हें जिन ग्वांगशान के साथ क्लाउड रिसेसेस को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। लैन चिरेन की ऐसी बातें सुनकर वीइंग खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं, कभी नहीं, मेरी शादी हो चुकी है लैन। इससे ज़्यादा वो कुछ बोल पाता। लैन चिरेन उससे कहता है, तुम तब तक लैन सिचेन से मैरिड थे जब तक उसने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया था, और अभी तो बस तुम केवल अपने ब्रदर इन लॉ के साथ अफेयर में हो। वी वुशियान, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, तुम मेरे प्राइड थे, तुम और वांग जी दोनों मेरे ईगो थे। वी वुशियान, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस पर वीइंग लैन चिरेन से कहने लगता है, सीफू, आपको नहीं पता है कि इससे पहले वीइंग अपनी बात कंप्लीट कर पाता, चिरेन उसको रोकते हुए कहता है, मैं इसके बाद का और कुछ जानना भी नहीं चाहता, या तो तुम प्रपोजल को एक्सेप्ट करो या फिर। लैन चिरेन वीइंग के सामने अपनी तलवार के साथ जाता है और फिर उससे कहता है, या तो तुम मुझे मार दो। वीइंग पहले अपनी टीयरफुल आई से स्वॉर्ड की तरफ देखता है और फिर लैन चिरेन की तरफ, और फिर इसके बाद वो एवली से स्माइल करते हुए कहता है, आज आपने मुझे क्लियरली बता ही दिया कि लैन क्लैन में मेरी पोजीशन क्या है। थैंक यू सो मच लैन एल्डर, आखिरकार आज मुझे पता चल ही गया कि मैं आपकी नज़रों में एक ऑर्फन से ज़्यादा और कुछ नहीं हूँ, जिस पर लैन क्लैन ने इतनी दया की। तो इस वजह से जिन ग्वांगशान के प्रपोजल को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, एंड और कुछ भी हो जो आप मुझसे चाहते हो एल्डर लैन, मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ। लैन चिरेन उससे कहता है, अब से तुम वांग जी से बातें नहीं करोगे, उससे हमेशा दूर ही रहना, और कल वांग जी यहाँ से जिन क्लैन चला जाएगा और अपनी इंगेजमेंट के दिन ही वापस आएगा, और तब तक तुम उसका चेहरा तक नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम तब तक जियांतियन कॉटेज में सेक्लूजन में रहोगे। तुम अपने इंगेजमेंट डे से पहले बाहर नहीं आ सकते, और कल मैंग्याओ को एज ए फर्स्ट ओमेगा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तुम अब केवल वी वुशियान हो, कोई लैन नहीं। वीइंग रिस्पेक्टफुली अपना सर हाँ में लाता है। लैन चिरेन उससे कहता है, वुशियान, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर तुम्हें हर्ट हो तो। इससे पहले वो कुछ और बोल पाता, वीइंग उससे कहता है, सेक्ट लीडर, मेरा नेम वी वुशियान है, और मेरे फैमिली मेम्बर से केवल मुझे वुशियान बुला सकते हैं, और अब से आप मेरी फैमिली में नहीं आते हो। आपने आज मुझसे लैंड टाइटल छीन लिया है, तो अब से मैं सिर्फ एक ऑर्फन हूँ, बस लैन क्लैन की एक चैरिटी। तो अब से आपके लिए मैं वी वुशियान हूँ, तो प्लीज़ मुझे वी वुशियान ही बुलाएं।
वीइंग से ऐसे वर्ड सुनकर लैन चिरेन शॉक्ड में था। वीइंग फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, और जैसा कि आपने मेरी फीलिंग्स के बारे में बात की, एक्चुअली मैंने बहुत पहले ही फील करना बंद कर दिया था, तो आप इसके बारे में फ़िक्र ना करें। मैं आपके और आपके क्लैन के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा जो आपने मेरे लिए किया। और फिर वीइंग अपना सर झुकाते हुए लैन चिरेन को थैंक यू बोलता है और फिर लैन चिरेन से कहता है, आपकी विश मेरा कमांड है, तो मैं आपकी हर विश पूरी करूँगा। अब मैं चलता हूँ। और फिर इतना कहकर वीइंग वहाँ से चला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।